नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडुटेरिया की तरफ से आप सभी को पता है आपका बिहार वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू करके बुक निकाला गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सामान्य अध्ययन। ये आपके बिहार के सभी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। इसमें आप देखेंगे तो आपका लिखा गया है बीपीएससी बीएसएससी बिहार एसआई शिक्षक भर्ती बिहार पुलिस, जो आपका रिसेंट में अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है बिहार पुलिस का। तो ये सब जो है क्वेश्चन आप बना सकते हैं दोस्तों। इसमें अगर हम बात करते हैं सेटों की, तो देखिए हमने जो है सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम जो है 6 से लेकर के जो है 10 तक देखने का प्रयास करेंगे। 5 सेट होगा और आपको 250 क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे और अपना जो है रिवीजन करते हुए चलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 6 है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न आपका बोला है कि शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। नागदशक जो है सही उत्तर हो जाएगा, सी राइट होगा। पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया, है ना, किसने जो है स्थापित किया। तो ये आपको हो जाएगा कालाशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कालाशोक। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा महापद्मनंद होगा। क्या होगा, महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वज्जी जो है सही उत्तर होगा, ए राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था। आंसर होगा वज्जी, ऑप्शन नंबर सी। आदि मानव के निवास की आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहां से प्राप्त हुई थी। तो ये प्राप्त हुआ था मुंगेर तथा एवं नालंदा। मुंगेर एवं नालंदा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। आर्यों का आगमन हुआ था दोस्तों आपको हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। क्या होगा आंसर, उत्तर वैदिक काल में, ए सही होगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। तो ये आपको हो जाएगा अकबर। क्या होगा आंसर, अकबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दिया था। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दिया था। तो आपका जैनुद्दीन हैबत जंग, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था। अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था। तो ये आपको हो जाएगा मीर जाफर जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर देखेंगे तो आपका हेक्टर मुनरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी होगा, हेक्टर मुनरो। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सज़ा दी गई थी। फांसी की सज़ा जो है दिया गया था। तो देखिए आपको हो जाएगा तिरहुत जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर 13 का सी होगा, तिरहुत। निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। देखिए होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे तो राजेंद्र प्रसाद दोस्तों नहीं थे, बाकी मजहरुल हक, हुसैन खां, ये सब जो है संबंधित थे। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था आपका गया में, ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए सही होगा, गया। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है या फिर कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 10 अगस्त 1929, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर आपको हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। क्या होगा आंसर, श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो यह है हसन इमाम। क्या होगा, हसन इमाम, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये आपको हो जाएगा
नारायण प्रसाद होगा। ऑप्शन नंबर 20 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया? किसको सौंपा गया? तो ये आपका हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन नंबर ए होगा। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। देखिए बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र आप देखेंगे तो आंसर आपका जो है पटना होगा। क्या होगा? पटना। ऑप्शन नंबर सी। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही होगा। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। फांसी दिया गया था तो आपका 11 अगस्त 1908 होगा। 11 अगस्त 1908। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रामवृक्ष बेनपुरी। ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? इनमें से कौन से व्यक्ति जो है शामिल थे? तो देखिए इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का तो आपका हो जाएगा दोस्तों अमाकांत प्रसाद सिंह और रामानंद सिंह। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त में से एक से अधिक आपका सही होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक पूछ रहा है तो देखिए सही आंसर आप देखेंगे तो आपका गोपालगंज होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये आपका छठा होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन स्वतंत्र है ना स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल थे तो जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी सही होगा। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है दोस्तों? तो ये आपका मुंगेर से होगा। क्या होगा? मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है तो देखिए आपको हो जाएगा पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए सही आंसर हो जाएगा। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो देखिए इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का तो आपका नचारी होगा और जोड़िया होगा और झिझिया हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त में से एक से अधिक। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? इनका संबंध देखेंगे तो आपका बेगूसराय से था। ऑप्शन नंबर ए होगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है या फिर दी जाती है पूछ रहा है। तो देखिए 34 का आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा 5,000 रुपया होगा। ए जो है सही उत्तर होगा। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या की बात करते हैं तो ये आपका 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया है 1952 में। वर्ष 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 177 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 38 को बताइएगा। देखिए 38 का देखेंगे तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही होगा। राज्य उच्च है ना राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है कौन से अनुच्छेद में? तो देखिए यह जो आपका किया गया आप देखेंगे तो अनुच्छेद 215 में किया गया है। अनुच्छेद 215 में। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो आपका 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही होगा। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था 20 फरवरी 1937 में हुआ था। ए जो है सही होगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? देखिए राज्यपाल को शपथ दोस्तों कौन दिलाता है? आंसर होगा राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी सही होगा। बोला कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के कौन से जिले में देखने को मिलता है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है गया। ऑप्शन नंबर ए। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया है?
तो ये हो जाएगा नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ये आपका जापान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये आपको गोपालगंज में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो ये आपको NH 31 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई है? देखिए रेल परिवहन की शुरुआत आप देखेंगे तो 60 है ना, 1860-62 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया है? इसका आप शिलान्यास देखेंगे तो आपका 17 फरवरी 2019 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो आंसर आपको देखेंगे तो 50 का जो है सी सही होगा, 22 इसका सही उत्तर होगा। अब हम देखेंगे सेट नंबर 7। बोला कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? दोस्तों इसका गठन आप देखेंगे तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 3 जनवरी 2000 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मगध के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। किस राज्य है ना, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का, तो ये आपको होता है महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा 5वें का? देखिए 5वें का देखेंगे तो जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। तो उपरोक्त या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम, तो देखिए ये आपको हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 25 वर्ष। दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियों कार्य राज्यपाल से प्राप्त है? तो देखिए इसका आंसर आपका 7 का हो जाएगा, वित्तीय होगा, विधायी और न्याय संबंधी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही होगा। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री दोस्तों ये बने हैं अब्दुल गफूर बने हैं, ऑप्शन नंबर सी। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर आप 9 का देखेंगे तो आपका राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है या फिर किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 202 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको हो जाएगा 2.86% होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? दोस्तों सर्वाधिक रहता है तो ये आपका गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 14 का ए सही होगा। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये आपको कैमूर होगा। क्या होगा आंसर? कैमूर, ऑप्शन नंबर बी। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? गंगा नदी से मिलती है तो देखिए आपको हो जाएगा कुर्सेला होगा। क्या होगा? कुर्सेला। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपका जो है सोन सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए तुतला जलप्रपात तो है आपको सासाराम में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 18 का ए होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला कि लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो देश में देखेंगे तो पहला है, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई है? तो ये जो आपका किया गया है 2008 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है?
तो ये हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी सही होगा, 13 अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो ये आपको हो जाएगा पटना कलम शैली, ऑप्शन नंबर सी। बोला कि मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है दरभंगा में, ऑप्शन नंबर सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये आपको हो जाएगा 61.8%, ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए सही होगा। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका गया हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गया। शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ पर? देखिए शेरशाह का मकबरा आप सभी को पता है, आपको सासाराम में देखने को मिलता है, ए सही होगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म देखेंगे तो आपका पटना में हुआ था, ए जो है सही होगा। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? अपना फैक्ट्री देखेंगे तो आपका 1632 में किया गया था, बी जो है सही होगा। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर लाल, है ना, लॉयल, ऑप्शन नंबर जो है 29 का ए सही होगा। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आंसर होगा मौलवी लियाकत, मौलवी यहाँ पर विलायत अली लिखा गया है ना, विलायत अली लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सही उत्तर होगा शांति नारायण, ऑप्शन नंबर ए होगा। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया गया था? तो ये आपका स्थापित किया गया था 1913 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए पहला अधिवेशन आप देखेंगे तो आपका पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही उत्तर होगा, पटना, आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांस्कृतायन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? तो ये आपको हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार के किस जिले ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा देखेंगे तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए हसन इमाम और सचिदानंद सिन्हा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया है? तो स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? दोस्तों ये आपको हो जाएगा सर अली इमाम, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा जो है किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा भगवती देवी, क्या होगा? भगवती देवी, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे 41 का, तो आपका 1930 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है किसने किया है? तो मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया है? महात्मा गांधी को अवगत कराया, तो राजकुमार शुक्ल जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो नान्यदेव होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? आंसर होगा पटना एवं गया, ऑप्शन नंबर ए होगा। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया है? तो ये आपका लिच्छवी होगा, क्या होगा आंसर? लिच्छवी, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार के किस जिले से
आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका हुआ है दोस्तों 47 का आंसर देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, एक से अधिक होगा, नालंदा, सारण, मुंगेर। आगे प्रश्न है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? अजातशत्रु ने दोस्तों कब किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा 493 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उदयन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा जो है किया गया है? अश्वघोष द्वारा। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका बुद्धचरित और सूत्र अलंकार होगा, उसके बाद सौंदर्य है ना लिखा गया, सौंदर्यानंद हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है देख लेते हैं, सेट नंबर 8 हम देखेंगे। सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये आपका शिवहर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा AW, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? कौन से मानसून के द्वारा होता है? तो ये आपको हो जाएगा दक्षिण पश्चिम होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिण पश्चिम। बोला कि बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार मिट्टी के किन क्षेत्रों में है? सॉरी, बिहार के किन क्षेत्रों में है? बिहार के कौन से क्षेत्र में है? तो इसका आंसर आप देखेंगे चौथे का, तो पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर आपका पांचवें का हो जाएगा फतुहा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी है तो ये आपका सोन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है बल्कि तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तेलहर कुंड आप सभी को याद रखना है, कैमूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो कौन से जिले में होता है? तो ये आपको रोहतास में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, रोहतास। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? दोस्तों ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार होगा। अगला है कि बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये आपको फतुहा में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फतुहा। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई है? बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत जो है 2017 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित हैं, बराबर की गुफाएं स्थित हैं, तो ये आपको जहानाबाद में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? लोकनायक के तो आप सभी को पता है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो हिंदी समाचार पत्र देखेंगे तो आपका बिहार बंधु होगा, क्या होगा, बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया है तो इमदाद है ना, इमदाद अली खां, ऑप्शन नंबर ए। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी? तो मैथिली फिल्म की बात करते हैं तो आपका कन्यादान होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर होगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा शेखपुरा, क्या होगा, शेखपुरा। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो आंसर आपका हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन शुरुआत कब की गई है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 20 का, तो क्या होगा बताइएगा। इसमें आपका 2015 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 2015 आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 154 जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बिहार में ग्राम सभा की कितने बैठकों है ना, बैठकें एवं वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो ये आपको हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो ये आपका 1935 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा।
विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक जो है रोक सकता है? तो ये रोक सकता है 3 माह तक। क्या होगा आंसर? 3 माह तक, ऑप्शन नंबर सी। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये आपका 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा जो है किया गया है? तो ये आपका राजगिरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो ये आपका शशांक हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शशांक। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? पटना का नया नाम क्या रखा था? तो ये आपको हो जाएगा अजीमाबाद। क्या होगा आंसर? अजीमाबाद, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के मंडेर में स्थित जो कि मखदूम शाह दौलत है ना, दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1922-23 के ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? किसान सभा के, तो मोहम्मद हुसैन होगा आंसर। क्या होगा? मोहम्मद हुसैन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों 31 का ए होगा, हजारीबाग होगा। पटना कलम के अंतर्गत है ना निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो ये हुआ है आपका बिहार के सामान्य जनजीवन होगा, ए जो है सही होगा। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपको हो जाएगा मजहरुल हक होगा, मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा सारण, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका कालाशोक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 35 का आपका सी सही होगा। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो ये आपका आंसर होगा महेंद्र, ऑप्शन नंबर बी। किस तिब्बती बौद्ध यात्री नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा धर्म स्वामीन होगा, ऑप्शन नंबर सी। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो किसका अधिकार था? तो आपका अफगानियों का था। किसका? अफगानियों का, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। बिहार के मुगल साम्राज्य के सूबा यानी प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था कब? तो ये आपको हो जाएगा 1580 में, है ना, 1580 में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1651 होगा, ऑप्शन नंबर बी। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग दिया था या फिर सहयोग किया था नाना साहब को? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा कानपुर युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। बोला कि पालका है ना, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है नालंदा, ऑप्शन नंबर सी। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो ये आपका बक्सर का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या फिर जिला से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको हो जाएगा सारण एवं वैशाली, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? आंसर होगा विदेह होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विदेह। बोला कि विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है लिच्छवी, है ना, लिच्छवी के द्वारा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये आपका बृहद्रथ वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो ये आपको हो जाएगा 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 15 वर्ष। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये आपको हो जाएगा प्राच्य हो जाएगा, ए जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे अगला आपका सेट नंबर 9 है।
देखिए बोला कि गार्ग्य संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ये जो आपका आक्रमण है दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप अच्छे से याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग होगा, ऑप्शन नंबर बी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? किस शासक के समय हुआ था? तो यह हुआ था अशोक के समय में, ऑप्शन नंबर ए होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म आप देखेंगे तो आपका कुंडलग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में, ऑप्शन नंबर ए होगा। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर क्या होगा चौथे का? देखिए चौथे का देखेंगे तो आपका दशरथ और अशोक, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था कौन से काल में? तो आर्यों का आगमन आप देखेंगे तो आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ये सही होगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने कराई थी या करवाई थी? तो गोपाल होगा, ऑप्शन नंबर ए। गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक कौन थे? पशु वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे आपके महिपा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बोला कि बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर जो है आक्रमण किया था? ये आपका तिरहुत होगा। क्या होगा आंसर? तिरहुत, ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम जो है तुगलकपुर रखा था? तुगलकपुर रखा था, तो ये आपको हो जाएगा दरभंगा। क्या होगा? दरभंगा। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? देखिए बिहार का शासक आप देखेंगे तो आपका जलाल खां नुहानी, जलाल खां नुहानी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण जो है स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, तो ये आपका पूर्णिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो उस टाइम आप देखेंगे तो नरसिंह देव थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बक्सर का युद्ध होगा, ये सही होगा। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? पहला अधिवेशन की बात करते हैं तो 1908 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? देखिए दानापुर के अंग्रेज अधिकारी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जनरल लॉयल, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये आपको हो जाएगा इसका आंसर आप देखेंगे 17 का तो आपका अमर सिंह। क्या होगा आंसर? अमर सिंह। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये आपका सिताब राय होगा, ऑप्शन नंबर बी। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? देखिए उलगुलान विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका मुंडा विद्रोह होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बोला कि बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो ये आपका दरभंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? बिहार का कौन सा व्यक्ति जो है शामिल था? तो इसका आंसर आप 21 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा और मजहरुल हक, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही उत्तर होगा। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जज किंग्सफोर्ड होगा, ऑप्शन नंबर सी। हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो ये आपको हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका भी आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर आपका 24 का तो आपका हो जाएगा जैसे ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रमुख हुआ था, फिर से इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। मतलब कि बिहार में खिलाफत आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था कब? तो ये आपका जो आरंभ या फिर प्रारंभ हुआ था दोस्तों 25 का देखेंगे
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1919 में ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? सेतु का कार्य करता है तो ये आपका मुख्यमंत्री होगा। ए जो है सही उत्तर होगा, मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? दलित की बात करते हैं तो भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए। राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है? आंसर होगा महाधिवक्ता हो जाएगा, बी जो है सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 243 का किया होगा, ऑप्शन नंबर सी। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, देखिए ग्राम कचहरी का प्रधान होता है तो ये आपका सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष जो है लागू किया गया था? तो ये आपका लागू हुआ था 2005 में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है? अपना त्यागपत्र की बात करते हैं तो विधानसभा उपाध्यक्ष को करता है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। देखिए बोला कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? देखिए मुस्लिम राज्यपाल की बात करते हैं तो ये है जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो आपका 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों ये होता है 3 वर्ष का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है, राज्यपाल पद हेतु जो है योग्यता है तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है दोस्तों राज्यपाल को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए होगा। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको मुजफ्फरपुर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प आप देखेंगे तो ये आपका गेंदा होगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपको हो जाएगा अररिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए होगा। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 2024-25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बोला कि उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो यह आपका सोन का है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिला या फिर क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? लाल मिट्टी की बहुलता है तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का देखेंगे तो देखिए 43 का देखेंगे तो आपका यहाँ पे गया और रोहतास, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही होगा। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस जिलों में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है तो इसका आंसर क्या होगा? 44 का, तो ये आपका पूर्वी भाग हुआ, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 12 होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? मुंगेर में स्थित नहीं है तो मखदुम कुंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 46 का ए सही होगा। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, बी सही होगा। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा जो है साझा करते हैं? तो ये आपको हो जाएगा 8। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका है 8.6%, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका रोहतास हो जाएगा, क्या होगा? रोहतास, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। ये आपका आखिरी सेट है, यानी हम पूरा 5 सेट देखने वाले थे, आपका 6 से लेकर के 10 तक, और आपका 10वां सेट ये रहा आपका। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में जो है शामिल किया गया है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही होगा, 2016 में जो है सही उत्तर हो जाएगा 2016। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो देखिए सकरी दोस्तों नहीं है, बाकी घाघरा है, बागमती भी शामिल है। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना
प्रारंभ करती है? तो ये आपका हरिद्वार होगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा, हरिद्वार। दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुराने जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो ये आपका गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं जो है प्रचलित हैं? तो इसका आंसर क्या होगा पांचवें का? देखिए पांचवें का आंसर देखेंगे तो ए बी सी, यानी शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब कि सतधरवा कुंड स्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो राजगीर होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1954 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मुंगेर। क्या होगा? मुंगेर जो है सही होगा। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक, तो ये आपका कैमूर होगा। क्या होगा? कैमूर। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ये आपको गया में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गया। 2011 के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः कितना है? तो क्रमशः देखेंगे तो आपका 382 एवं 1106 होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका मुंगेर है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? इसका आंसर आपको हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका है मधेपुरा में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मधेपुरा। मतलब कि मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो ये आपका है 6000 हॉर्स पावर, ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य का पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई है? तो ये किया गया है 1959 में, ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहार विधान परिषद में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 19 का, तो क्या होगा बताइएगा। देखिए 19 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, जो कि इसका आंसर आपका जो है अनुच्छेद 173 होना चाहिए, है ना, 173। नेक्स्ट है राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो आपका 20 का देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों? देखिए 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा अध्यादेश जारी करना, सत्रावसान करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है राबड़ी देवी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। बोला कि राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य देखेंगे तो इसका भी सही आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए नीति निर्धारण, विभागीय मंत्रियों की सहायता, विधान नियमावली गठन। उपयुक्त में से एक से अधिक। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर आप देखेंगे 23 का, तो आपका अनुच्छेद 243 का डी हो जाएगा, डी सही होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो ये आपका राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राष्ट्रपति। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राज्यसभा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसको फिर से पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 25। कभी कभी जब मास्टर वीडियो बनता है तो बाय मिस्टेक कभी गलती से गलत तरीके से पढ़ा जाता है, तो उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे, बाकी हम सुधार करेंगे इसको हम। मतलब किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा जो है घोषित किया गया है? राजभाषा तो 1984 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो ये किया गया है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है ना, तो 26 का देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा चंपारण और सारण। उपरोक्त में से एक से अधिक। किस क्षेत्र से राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे?
आंसर होगा अनवारी, है ना, अनवारी अंबारी, ए होगा। पटना में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो ये आपका हो जाएगा 28 का देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा। देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा सारण, बेतिया, पटना। उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? देखिए बिहार के गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों तो ये बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? बिहार के राज्यपाल की बात करते हैं तो एम.जी. हैलेट, है ना, एम.जी. हैलेट, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या, तो ये आपको हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता जो है सक्रिय रहा? तो ये आपको हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो ये आपको हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई कब? तो 1893 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से लेकर के 1800 हो जाएगा, ए जो है सही होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो ये आपका चंद्रनगर होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? बर्नियर जो है पटना आया हुआ था, तो दाऊद खां होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना था? तो इस्लाम शाह जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 8वीं शताब्दी के समय मोखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासकों की नींव बिहार में पड़ी थी? नींव जो है बिहार में पड़ी थी, तो ये आपका पाल वंशीय होगा, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? तो ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन हुसैन शाह होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो ये आपका बिहार शरीफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी होगा। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत की आयोजन जो है किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कनिष्क। कर्नाट, है ना, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो आंसर होगा हरि सिंह देव, हरि सिंह देव। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार को, माफ कीजिएगा, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 45 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें से आपका धर्मपाल, हर्ष और देवपाल। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपको हो जाएगा कृष्ण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आंसर होगा कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में मगध पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद से या फिर किस वेद में मिलता है? तो ये आपका अथर्ववेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों हमारा जो है सेट नंबर 10 तक जो है समाप्त हो गया है। अगला वीडियो जो है हम सेट नंबर 11 से लेकर के 15 तक देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और ये सब क्वेश्चन लगाइए, आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।